बाड़ेबंदी पर सीएम गहलोत का बयान सामने आया है। राज्यसभा चुनावों में बीजेपी खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। करोड़ों रुपए हवाला के जरिए जयपुर भेजा गया। विधायकों को लालच दिया जा रहा है। एक विधायक को 25 करोड़ देने की बात सुनने में आई है। हमारे मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसीबी में शिकायत दी है। जांच होगी और जो दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे। ये आपने खरीद फरोख्त पूरी नहीं कर पाए थे गुजरात में, राजस्थान में, इसलिए आपने गेम प्ले किया और धजिया उड़ा दी लोकतंत्र में। आपने इलेक्शन कमीशन को दबाव देकर के इलेक्शन पोस्टपोन करवा दिया। गुजरात के अंदर महात्मा गांधी का गुजरात क्या हो रहा वहां पर, शराबबंदी नाम की, घर घर में शराब पीती। उसी प्रकार से तोड़फोड़ गुजरात के अंदर पिछली 17 के अंदर 14 विधायक टूट गए। अभी 3 टूट गए और 4 पहले टूट गए। आप हॉर्स ट्रेडिंग करके कब तक राजनीति करोगे? इस प्रकार से जो मोदी जी की कृपा से 2 महीने पहले हो जाता, 2 दिन का गैप था, क्या तुक था भाई? क्योंकि आपने खरीद फरोख्त पूरी नहीं कर पाए थे गुजरात में, राजस्थान में, इसलिए आपने गेम प्ले किया और धजिया उड़ा दी लोकतंत्र में। आपने इलेक्शन कमीशन को दबाव देकर के इलेक्शन पोस्टपोन करवा दिया। मैंने उस पर कंडेम किया था उसको। और आज देख लीजिए, आप वापस चुनाव हो रहे हैं, वही कोरोना चल रहा है। तो क्या तुक था आपका करने का? कोई जवाब है इनके पास में? कोई जवाब नहीं। कैश ट्रांसफर हो रहे हैं जयपुर के अंदर, कैसे हो सकता है? कौन भेज रहा है? और बांटने के लिए एडवांस देने की बातें हो रही है कि आप लीजिए 10 करोड़ एडवांस दे लीजिए, बाद में 10 और देंगे, फिर 5 और देंगे। आप बताइए क्या हो रहा है? और खुला गेम हो रहा है यहाँ पर। इसलिए आज महेश जोशी ने ठीक किया, रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कम से कम अंकुश लगेगा और पकड़ में आएंगे तो उनको अंदर धरना पड़ेगा। राज्यसभा चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी की चाल, उसका चरित्र और चेहरा चुनाव में उजागर हुआ है। रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि जहां कांग्रेस का बहुमत है वहां कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं केवल भ्रष्टाचार और खरीद फरोख्त की नीति में ही विश्वास करती है। नहीं तो एक ऐसी पार्टी जो एक सांसद मुश्किल से बना पाएगी, वो 2 सांसद क्यों उतार रही है? परंतु देश की 130 करोड़ जनता और राजस्थान की बहादुर जनता भाजपा के इस षड्यंत्र को देख रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार भाजपा के इस षड्यंत्र के दांत खट्टे कर देगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर वार किया है। उन्होंने कहा कि हास्यास्पद है कि कभी खरीदने वाले आज बिकने की बात कर रहे हैं। सीएम और उनके नेताओं के आरोप बेबुनियाद हैं। प्रमाण है तो साबित करें, ये कहना है सतीश पूनिया का। झूठे आरोप और बाड़ेबंदी कांग्रेस की अंतरकलह का प्रमाण है। कमजोर हो चुकी साख बचाने की असफल कोशिश है। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला है। केंद्र सरकार विपक्ष के सुझावों को अन्यथा लेती है। जनता हमसे विपक्ष की भूमिका की उम्मीद करती है। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ प्रभावी कानून के सवाल पर सीएम बोले हैं, कानून में संशोधन पहले भी हुए, रास्ते निकाल लेते हैं। इनका लोकतंत्र पर कोई यकीन नहीं है, ये फासिस्ट लोग हैं। तो सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर हमला किया है और कहा है कि केंद्र सरकार विपक्ष के सुझावों को अन्यथा लेती है। जनता हमसे विपक्ष की भूमिका की उम्मीद करती है। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ प्रभावी कानून के सवाल पर सीएम अशोक गहलोत का यह बयान सामने आया है। कानून में संशोधन पहले भी हुए, रास्ते निकाल लेते हैं। इनका लोकतंत्र पर कोई यकीन नहीं है, ये फासिस्ट लोग हैं।